आज के लेक्चर में हम वेक्टर को डिस्कस करेंगे। वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में यूजफुल है। फिजिक्स में तो यूजफुल है और मैथ्स में चैप्टर है। और वेक्टर के बिना जो है फिजिक्स में जैसे आपकी मैकेनिक्स हो गई, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाना आसान नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए वेक्टर की ऐसे सामान्य उपयोगिता। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है और आप जो है बोल दें उससे कि यहाँ से 10 किलोमीटर चले जाओ। और मान लीजिए कि वो जो है, इमेजिन करिए कि 12 बजे रात हो और थोड़ा वो महफिल वगैरह अटेंड करके आया, मतलब ये सब करके आया हो, और आप बता दिए कि यहाँ से 10 किलोमीटर चले जाओ, और वो आप विश्वास कर ले कि 10 किलोमीटर जाना है, वो डायरेक्शन नहीं आप बताए, और वहाँ से क्या करे वो 10 किलोमीटर जा कर के गाड़ी का वो देखे कि 10 किलोमीटर हो गया और सीधे यमुना में गिर जाए। अब बताइए आप क्या मिस्टेक आपने किया? 10 किलोमीटर तो बता दिया कि यहाँ से चले जाओ। अगर साथ में डायरेक्शन आप बता दिए होते तो शायद ये घटना न होती। ठीक, डायरेक्शन की कमी है यहाँ पर। डायरेक्शन आपको बताना चाहिए कि इस डायरेक्शन में जाइए। और देखिए, एरोप्लेन भेजना है, मान लीजिए कि यूएसए जाना है आपको, और यहाँ से बोल दिया जाए कि इतना किलोमीटर जाना है, 1000 किलोमीटर जाना है, 1500 किलोमीटर जाना है, और डायरेक्शन न दी जाए, तो ऐसे एरोप्लेन कहीं भी उड़ा दिया जाए 1500 किलोमीटर और यूएसए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले ज़रूरत कहाँ पड़ी वेक्टर की? ये तो सामान्य बातचीत हमने बताया कि वेक्टर की नीड को हमने दिखाया कि कहाँ हो सकती है। क्या हम मिस कर रहे हैं? केवल केजी, किलोमीटर, किलोलीटर, लीटर, ये सब जान करके पूरी दुनिया में हम जो ऐसे आसानी से नहीं रह सकते। इसके लिए कुछ और भी ज़रूरत है, और ज़रूरत है डायरेक्शन की। ठीक, डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस तो हमारे जनरल लाइफ में भी बहुत है। कैसे इम्पोर्टेंस है? जैसे मान लीजिए कि आप दिन रात जो है फिजिक्स पढ़ें, ठीक, और आपसे कहा जाए कि संस्कृत बताइए, आप बता लेंगे नहीं बता सकते हैं। दिन रात जो है आप जो है इसकी तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें या इंजीनियरिंग की तैयारी करें, और आपको जो है डॉक्टर बना दिया जाए, नहीं हो सकता। ठीक, तो डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस तो लाइफ में भी है ना। तो अब देखिए, उसी डायरेक्शन को लेकर के हम एक नए उसमें एंट्री करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है 19वीं सेंचुरी में जब क्वांटम मैकेनिक्स का लगभग जन्म शुरू हो गया था, और ये स्कॉटिश फिजिसिस्ट मैक्सवेल जो 16 ईयर्स में थर्मोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इन सब ब्रांचेज पर अच्छा खासा वर्क कर लिए थे या प्रोग्रेसिव स्टेट में थे। उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फोर्सेज की डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए एक ऐसे क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ रही थी जिसमें डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस हो। ऐसे में दो साइंटिस्ट, एक जो है यूएसए के थे और एक जो है ब्रिटेन के थे, इन दोनों लोगों ने इंडिपेंडेंटली वेक्टर एनालिसिस की इंट्रोड्यूस किया। 19वीं सेंचुरी में दो साइंटिस्ट जिनका नाम है जोसिया विलियर्ड गिब्स, यूएसए के थे, और ओलिवर हेविसाइड, ये ब्रिटेन के थे। इन्होंने वेक्टर एनालिसिस को डेवलप किया, और क्या करने के लिए डेवलप किया था? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यू लॉज हैं उनको जो है एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप किया। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो न्यू लॉज हैं इन्होंने किसने दिया था? स्कॉटिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मूलतः वेक्टर एनालिसिस का इतिहास मिलता है कि वेक्टर एनालिसिस वास्तव में कहाँ से शुरुआत हुई रिटन फॉर्म में। तो 19वीं सेंचुरी के एंड में लगभग ये दो साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली, जोसिया विलियर्ड गिब्स और ओलिवर हेविसाइड जो ब्रिटेन के थे,
इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली वेक्टर एनालिसिस जैसी ब्रांच को डेवलप किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यू लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे जिस तरीके से आप संस्कृत के बिना वेद, आयुर्वेद, उर्दू और अरबी के बिना कुरान और क्या यूनानी, और इंग्लिश के बिना बाइबिल और क्या एलोपैथ अच्छी तरीके से नहीं जान सकते, उसी तरीके से बिना वेक्टर के मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनामिक्स अच्छी तरीके से नहीं जान सकते। ये सच्चाई है। अब वेक्टर के बारे में अगर कहा जाए कि वेक्टर वास्तव में है क्या, तो वेक्टर जो आम बोलचाल की भाषा में भी आपको आजकल तो ज़्यादा सुनने को मिल सकता है। वेक्टर का मतलब क्या है, बेसिक रूप से लोग जानते क्या है वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर का मतलब केवल इतना, एनी एजेंट मतलब पर्सन और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज एंड ट्रांसमिट्स अ डिजीज, ये मतलब है। तो वेक्टर का मतलब फिजिक्स और मैथ्स में क्या मतलब है, तो 19वीं सेंचुरी के एंड में जो मतलब था वो इतना था, मतलब क्या कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैरी करे। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैरीज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ इट इज नोन एज द क्या वेक्टर। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक करेक्शन करना पड़ा। करेक्शन ये करना पड़ा कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज को ही हम वेक्टर कह देंगे तो करंट को भी हमें वेक्टर कहना पड़ेगा, और करंट वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, करंट उसको फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं फॉलो करता है, जैसे फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी के केस में क्या होता है कि जैसे इस डायरेक्शन में किसी बॉडी पर अगर दो फोर्स हम लगा दें, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, तो इनका अपना रिजल्टेंट ऐसे आता है, इस डायरेक्शन में आता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकाल सकते हैं या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। करंट के केस में क्या हो जाता है, करंट के केस में मान लीजिए इधर करंट फ्लो कर रही है, इधर करंट फ्लो कर रही है। मान लीजिए यहाँ कहीं पर पोल है, यहाँ से दो डायरेक्शन में करंट हमने फ्लो करा दिया, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करती। आप कहेंगे कैसे नहीं करती, तो हम करंट नहीं करती है। अगर करंट फ्लो करती ना तो इस तरीके से जो है हम आप मूव नहीं कर पाते। इससे कन्फर्म है कि करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन वेक्टर की जो तीसरी प्रॉपर्टी है, कौन सी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको जो है इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता, और इस कारण से करंट जो है वेक्टर नहीं है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अब वेक्टर के बारे में डिटेल करने जा रहे हैं। अब देखिए वेक्टर के लिए, वेक्टर को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो वेक्टर को एक्सप्रेस करने में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो लगा देंगे। ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और ये एरो किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। ये डायरेक्शन के लिए है, और ये मैग्नीट्यूड के लिए। अब मॉडर्न टाइम में जो डिफिनीशन वेक्टर की दी जाएगी मैथमेटिक्स या फिजिक्स के अंदर, तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, तीन चीज़ें हों, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और एक एडिशन लॉ को फॉलो करे जिसको हम स्पेशली बोलते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। ऐसे तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करने वाली जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको हम लोग वेक्टर का नाम देंगे। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोजीशन से बधा हुआ नहीं, पोजीशन इसकी फिक्स नहीं है, कहीं भी ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे कहीं भी ले सकते हैं इस तरीके से। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ है। ठीक है, अब वेक्टर को कैसे हम लिखते कैसे हैं, तो ये
मान लीजिए कि यहाँ ए ले लिया है और यहाँ बी ले लिया, वेक्टर लिखना है, वेक्टर ए बी लिख दिया। ठीक है, अगर स्मॉल लेटर्स को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए ए यूज किया तो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लगा दिया ए वेक्टर, या इसी को ऐसे लिख के ऐसे भी लिखते हैं। ये भी कहीं कहीं आप देखेंगे तो ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, और कहीं कहीं एकदम इसी को ऐसे करके खूब ऐसे बोल्ड कर दिया जाता है। ये है, लेकिन ये ज़्यादा फेमस है, इसको फॉलो करिए, आसान पड़ता है लिखने में, ये ज़्यादा फेमस यही है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करते हैं। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करते हैं। मान लीजिए ए बी वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड मीन्स क्या? जैसे हमने बोला 5 किलोमीटर पर आवर एलॉन्ग दिस डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, 5 किलोमीटर पर आवर, या हम बोलें कि यहाँ से इस डायरेक्शन में इतनी डिस्प्लेसमेंट, तो जो हम क्वांटिटी बता रहे हैं वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे हम लिखते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड आर द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। जैसे ए भी कोई वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड को लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, मॉड लिख देते हैं। या एक तरीका ये भी है कि ऐसे करके कुछ भी न लगाएं। वेक्टर ए को का लेना है तो मॉड ए कर दें या ऐसे कर दें, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड अगर हम ले लेते हैं किसी वेक्टर का तो स्केलर हो जाता है। अ नंबर, किसी वेक्टर पर मैग्नीट्यूड मॉड लेने का मतलब अ सिंपल नंबर, स्केलर। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये तरीका यूज करते हैं। अब टाइप ऑफ वेक्टर्स देख लीजिए। जैसे सबसे पहले आप जान लीजिए नल वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर। इसको हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो वेक्टर ऐसे लिखते हैं, जीरो वेक्टर। एक ही पॉइंट लेके उसको दो बार रिपीट कर दें, एक ही पॉइंट को दो बार रिपीट कर दें, ए बी बी सी सी डी डी, एक ही पॉइंट दो बार रिपीट कर दिया। मतलब ए पॉइंट लिया, अगर ए लेना है तो ए टू ए जीरो, बी बी सी सी डी डी जीरो। अच्छा, जीरो वेक्टर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन होती है। ये बिना फेदी का लोटा है, कहीं भी अटैच कर दें डिटैच कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे पॉलिटिक्स में तमाम लीडर्स होते हैं, किसी पार्टी में शामिल होकर के उनकी विचारधारा ले लिए, इसके बाद मिनिस्टर बन गए, बिना फेदी के लोटे, जिनका कोई सिद्धांत नहीं है। जीरो वेक्टर का भी कोई सिद्धांत नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, जिसके साथ चाहे अटैच कर दें, जिसके साथ चाहे डिटैच कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन वेक्टर है, ये सच्चाई है। तो इसकी डायरेक्शन क्या? इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन है इसकी। ठीक, इसके मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो मैग्नीट्यूड को बस सीधे सीधे केवल आप इतना ये ऐसे लिख देंगे, मॉड जीरो आर जीरो कर दें, मैग्नीट्यूड हो गया। इसके बाद यूनिट वेक्टर आता है। तो यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस क्या आ जाए? यूनिट आ जाए, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मॉडुलस 1 हो जाए। ऐसे सभी वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे जिनका मॉडुलस लेने पर 1 आ जाए, उनको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अगर वेलोसिटी है कोई, उसका मॉड अगर लें और 1 आ जाए, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 मीटर पर सेकेंड, वो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में और डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। और वेराइटीज़ देख लीजिए। पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स पैरेलल कहे जाएंगे अगर उनकी डायरेक्शन क्या हो? दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक है, पैरेलल में भी दो वैरायटी, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल या एंटी पैरेलल। दोनों एकदम एक ही डायरेक्शन में हो तो लाइक पैरेलल, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हों, जस्ट अपोजिट हों तो क्या हो जाएगा? अनलाइक पैरेलल और एंटी पैरेलल।
ठीक है। ऐसे ही कोप्लेनर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स जो एक ही लाइन के पैरेलल उनको कोलिनियर, और कोप्लेनर ऐसे वेक्टर्स जिनके एक ही प्लेन में रखा जा सके, एक ही प्लेन में आ जाए, उनको कोप्लेनर। तो ये सब सामान्य वेराइटीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम बताने जा रहे हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, इसको 11th वाले भी देखें। 11th में फिजिक्स में भी काम आएगा, मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स में भी, 12th में काम आएगा, और फिजिक्स में मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में यानी कि ऑर्डिनरी मैकेनिक्स में काम आएगा। अच्छे खासे जो ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छे कंपटीशंस के उनमें काम आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और अपर लेवल पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स तक में चला जाएगा। बहुत यूजफुल है। देखिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये डिफाइन किया गया है। मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, लेट इज एनी वेक्टर, कोई वेक्टर है, और लेमडा कोई स्केलर है, एंड लेमडा इज एनी स्केलर। स्केलर मतलब रियल नंबर, lambda belonging to R, that means lambda is any real number, then the simple multiplication of vector A by scalar lambda is denoted by this notation। यहाँ बीच में कोई नोटेशन यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ नोटेशन यूज करते हैं, क्रॉस या डॉट, तो गलत नहीं हो जाएगा। तब वहाँ आपको समझना कि स्केलर है और ये वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर के बीच अलग टाइप का मल्टीप्लिकेशन है ये, इसको बोलते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ये क्या है, इसको हम पढ़ते क्या हैं, लेमडा टाइम्स वेक्टर ए, ऐसे पढ़ते हैं, रेड एज लेमडा टाइम्स वेक्टर ए। मतलब पढ़ने की स्टाइल से लग रहा है कि ए का लेमडा गुना, आपके पढ़ने की स्टाइल से लग रहा है कि ए का लेमडा टाइम्स, लेमडा गुना। और लेमडा स्केलर है, तो स्केलर है तो स्केलर में 3 वैरायटी। दुनिया में रियल नंबर 3 टाइप की होती है ना, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, यही तो होता है। कोई भी नंबर इन जनरल कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, या तो पॉजिटिव, या तो जीरो, या तो निगेटिव। अच्छा, तो हम जरा तीनों केस में देखते हैं कि हो क्या रहा है वास्तव में। केस फर्स्ट, अब आप कहेंगे 3 केस में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर है कि लेमडा हमने रियल नंबर लिखा है ना, तो ये तो तीनों में से कोई हो सकता है। तो हमने क्या किया, अगर लेमडा को पॉजिटिव ले लें, लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज लेमडा इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ये कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तब तो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जैसे ही पॉजिटिव शब्द हम बोलेंगे तुरंत आपके दिमाग में सबसे पहले आता ही है क्या, एकदम जो सामने दिखता है वो तो यही ना। जैसे हमने ले लिया लेमडा इक्वल टू क्या, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो अगर कहें कि लेमडा ए बताओ, तो लेमडा ए, तो अगर 1 लेंगे तो 1 टाइम्स ए लिखेंगे, 2 लेंगे तो 2 टाइम्स ए, 3 लेंगे तो 3 टाइम्स ए, 4 लेंगे तो 4 टाइम्स ए। हम कहेंगे कि अच्छा ये बताओ कि ये सब वेक्टर हैं। वेक्टर हैं भाई, स्केलर और वेक्टर के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो रिजल्ट आता है, ये वेक्टर आता है। अच्छा, तो दुनिया के हर वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, तो लेमडा ए की भी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ जरा देख लीजिए, ए वेक्टर हमने ऐसे लिया, लेमडा ए 1a मतलब 1 टाइम्स ए, 2 टाइम्स ए, इसका 2 टाइम्स कर दीजिए, डायरेक्शन वही रहेगी। 3 टाइम्स ए, इस वेक्टर का 3 टाइम्स हो गया। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या दुनिया में यही पॉजिटिव है, 1 2 3? नहीं, ऐसा कुछ हमने नहीं कहा। ये तो पहले हमने इसलिए ले लिया कि ये तुरंत दिमाग में आता है कि 1 2 3 4 5। जरा और देखिए, मान लीजिए कि पॉजिटिव में हमने कहा, आप कहे कि नहीं हम ऐसा लेंगे, लीजिए ये भी पॉजिटिव है, 1/2, 1/3, 1/4, √2, 1/√2, √3, 1/√3, सब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो लेमडा ए क्या आएगा, 1/2 टाइम्स ए, 1/3 टाइम्स ए, 1/4 टाइम्स ए। हम कहें रिप्रेजेंट करिए वेक्टर ए,
तो 1/2 इसका जस्ट आधा हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। हम कहें 1/3 इसका जस्ट इस ओरिजिनल वेक्टर का 1/3 कर दें। अब आप कहें कि हम लेमडा टाइम्स लेमडा को √2 लेंगे, लीजिए लेमडा को √2, √3 जो लेना लीजिए, 1/√2 भी ले लीजिए। अगर लेमडा ये ले लें तो कोई बात नहीं, लेमडा ये क्या आएगा, √2 टाइम्स से √3 टाइम्स से ऐसे करते हुए। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √2 मतलब क्या 1.414 करके आता है, 1.414, √3 1.732 आता है। तो अगर हम कहें a है और √2a मतलब इसका 1.414 लगभग 1.5 टाइम्स, √3a 1.732 टाइम्स से मतलब लगभग इससे थोड़ा सा 1.7 टाइम्स कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉजिटिव स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को, वेक्टर आएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। क्या कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय ए पॉजिटिव स्केलर डजंट चेंज। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड विल डिफर, केवल मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा, नहीं तो डायरेक्शन तो वही आएगी। जितने भी वेक्टर पा रहे हैं सबकी डायरेक्शन वही आएगी, ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। ठीक, अच्छा केस 2 आती है, क्या निगेटिव ले लें तो क्या होगा, अगर लेमडा को निगेटिव ले लिया जाए केस 2, तो लेमडा को अगर निगेटिव ले लेंगे तो क्या आएगा, इफ लेमडा इज नेगेटिव दैट मीन्स क्या, निगेटिव में सीधे सीधे हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ले लें इस टाइप का -1 -2 -3 इस तरह से। तो अगर हम कहें कि लेमडा ये बताइए तो इस केस में -1 टाइम से, -2 टाइम से, -3 टाइम से अप टू सो ऑन। तो अगर वेक्टर ए हम ले रहे हैं और -1 की बात करें तो इसका 1 टाइम्स होगा लेकिन अपोजिट हो जाएगा, 2 टाइम्स आएगा लेकिन अपोजिट आएगा, 3 टाइम्स होगा लेकिन अपोजिट आएगा। इसी तरीके से हम वो -1/2 -1/3 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव स्केलर इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ विल वेरी। ठीक है, जस्ट जैसे ही हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरी कर जाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि 0 से अगर मल्टीप्लाई करें, 0 भी तो इसी दुनिया का एक रियल नंबर है, स्केलर है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं केस 3। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा उसको भी देख लें। तो केस 3 में हम ये करने जा रहे हैं, लेमडा 0 ले लें। अच्छा, तो इस केस में अगर लेमडा ए की बात करेंगे, लेमडा टाइम्स ए की 0 टाइम्स ए 0 वेक्टर आएगा, एक अच्छा खासा वेक्टर जो ऐसे दिख रहा था, अस्तित्व में था, एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे ही हम 0 से इसको मल्टीप्लाई किए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किए, इसका एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, ये 0 वेक्टर बन गया। अ वेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉइंट इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 0 स्केलर। और इस तरीके से ये हो रहा है 3 केसेज। अब वेक्टर में एडिशन लॉ हम बताने जा रहे हैं। वेक्टर का एडिशन लॉ है क्या, वेक्टर के एडिशन लॉ के लिए जैसे 2 वेक्टर्स हमको ऐड करने हैं उनके लिए क्या रूल है, 3 वेक्टर्स को ऐड करने हैं उनके लिए क्या रूल है, 4 के लिए क्या रूल है। एक ऐसा रूल बता रहे हैं जो 2 पर भी लग जाएगा, 3 पर भी लग जाएगा, 4 पर भी लग जाएगा, 5 पर भी, सब पर लग जाएगा। जनरल रूल बताने जा रहे हैं। तो वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक, कैसे वेक्टर्स को हम लोग जो है ऐड करने का रूल कैसे फॉलो करेंगे, क्या रूल है उसके लिए। वेक्टर एडिशन लॉ, सपोज ए एंड बी आर एनी 2 वेक्टर्स विच आर गिवन एज फॉलोज। वेक्टर ए ऐसे दिया है, बी वेक्टर ऐसे दिया है, आप ऐड करना चाह रहे हैं ए और बी को, ए प्लस बी पाना चाह रहे हैं। हम एक रूल बता रहे हैं इतना ही, वेक्टर ए के इक्वल और पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया, इसको कोई नोटेशन दे दिया हुए वेक्टर ए, और जहाँ इस वेक्टर का एंड हो रहा है पॉइंट ए, स्टार्टिंग पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट ओ है और एंड पॉइंट ए है,
यहाँ से सेकेंड वेक्टर के इक्वल और पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया, इसको हमने कह दिया ए बी, और अटैच इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इस वेक्टर का पहला इनिशियल पॉइंट ए, और फाइनल यहाँ कौन है, सेकेंड वेक्टर, इसका एंड कहाँ हो रहा है, बी पर हो रहा है। हमने क्या कहा, अटैच करिए इनिशियल पॉइंट किसका, फर्स्ट का, और फाइनल पॉइंट लास्ट का। मेक एरो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, पहले से लास्ट की तरफ एरो बना दीजिए, ये आ गया ए प्लस बी। अब आप कहेंगे कि 3 वेक्टर्स हैं, कोई बात नहीं, ए बी सी है, 3 क्या, 10 20 25 50 जितने भी हैं, क्या करेंगे उसके लिए क्या रूल होगा, हमने क्या बताया, केवल इतना बताया, अटैच इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर। तो अगर 3 वेक्टर है तो लास्ट वेक्टर कौन है आपका, थर्ड वेक्टर है। 4 वेक्टर है तो लास्ट कौन है, फोर्थ है। 10 वेक्टर है तो लास्ट कौन है, 10th है। 50 वेक्टर्स हैं तो 50th वेक्टर लास्ट है। तो ये रूल क्या है, सबके लिए एक ही रूल हमने बताया, क्या, अटैच इनिशियल पॉइंट फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को पकड़िए और लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट से अटैच करिए। अटैच कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि डायरेक्शन, तो हमने बताया कि मेक एरो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, पहले से लास्ट की तरफ एरो बनाएं। जैसे ये देखिए 4-5 वेक्टर ऐसे हमने दे दिया, ये A1 वेक्टर है, कहीं पर ऐसे A2 वेक्टर है, कहीं ऐसे A3 वेक्टर है, कहीं ऐसे A4 वेक्टर है, ऐसे कई वेक्टर से इनको आप ऐड करना चाह रहे हैं। क्या रूल बताया, पहले वेक्टर के इक्वल और पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया, इसको नाम दे दिया OA1। यहाँ से सेकेंड वेक्टर के पैरेलल और इक्वल फिर दूसरी लाइन ड्रा किया A2, इसका नाम दे दिया A2, एंड पॉइंट इसका A2 किया। थर्ड वेक्टर के पैरेलल और इक्वल एक लाइन ड्रा किया, इसका नाम कर दिया A2 A3, ये थर्ड वेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है ये लाइन। और फोर्थ वेक्टर मान लीजिए हमारा यहाँ पर है, A4 कर दिया। क्या बताया, सबको ऐड करना चाह रहे हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 चाहते हैं, प्लस A4। अटैच इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट A है, टू द फाइनल पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर, लास्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट A4 अटैच करिए। अटैच किया और फर्स्ट से लास्ट की तरफ एरो बना दीजिए, और ये आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इस तरीके से एडिशन लॉ हम फॉलो करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है यही एडिशन पर हम ख़त्म कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वेक्टर्स को, और उसके बाद फिर आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे।